हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जहां से प्रश्न हमेशा देखने को मिलते रहते हैं और इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम आज इस वीडियो में कहीं कहीं ट्रिक्स का भी यूज़ करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको याद भी कर सकें। तो टॉपिक का नाम है पौधों के कुल। ठीक है, पौधों के अलग अलग प्रकार के कुल होते हैं जिनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप याद रख सको। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ, जो जानना चाहिए, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, पहला पॉइंट हम ये कहेंगे कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया, और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है बहुबीजपत्री। ठीक है, तो सॉरी, बहुबीज कह सकते हैं या फिर द्विबीजपत्री भी कह सकते हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक बीजपत्री से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को विभाजित किया जाता है दो भागों में। ठीक है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत आने वाले जो कुल हैं, यहाँ पे देखिए लिलिएसी, पाल्मी और ग्रेमिनेसी। ठीक है, एक बीजपत्री के अंतर्गत ये आते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें, जैसे कि हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लहसुन और प्याज जो किस कुल के अंतर्गत आते हैं, किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं। लहसुन और प्याज लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं। लहसुन और प्याज किसके अंतर्गत आता है? लिलिएसी कुल के अंतर्गत आता है। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो पाल्मी, पाल्मी जैसे कि ताड़ का पेड़ जो होता है वो पाल्म कहता है ना, पाल्म। तो यहाँ पे सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये सभी के सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो पाल्मी के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखिए। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी के अंतर्गत हम रखते हैं अनाज वाले पौधों को। अनाज वाले पौधे किसके अंतर्गत आएंगे? ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सभी के सभी ग्रेमिनेसी के अंतर्गत ही आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर साइंस के और भी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। हमारे एप्लीकेशन पे जो पेड कोर्स है उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। प्रिंट आउट कराना चाहें तो करा सकते हैं। अगर आपको कोर्स में जुड़ना है तो एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मूली, सलजम, सरसों। ये किस कुल के अंतर्गत आते हैं? मूली, सलजम और सरसों जो है वो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी करके एक कुल होता है, उसके अंतर्गत आता है मूली, सलजम और सरसों। इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल अगर आपको लगेगा तो मैंने एक मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया जो कि आप फनी वे में इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या अभी बोला कि मूली होता है, सलजम होता है और एक सरसों होता है जो इस कुल के अंतर्गत आते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए सिंपल सा मैंने ये लिख रखा है कि कुर्सी पर अगर बैठे हो, कुर्सी पर बैठकर मूस से क्या डरना। जैसे कि आपको पता है कि भोजपुरी में, अगर हम लोग भोजपुरी की बात करते हैं तो उसमें जो चूहा होता है उसको मूस भी कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर कुर्सी पर आप बैठे हो तो फिर चूहा से क्या डरना, मूस से क्या डरना, रैट से क्या डरना। राइट, तो मूस से, यानी यहाँ पे देखिए छोटा सा वर्ड आप पकड़ लीजिए, कुर्सी पर बैठकर और मूस से क्या डरना। मेन वर्ड यही है ना, कुर्सी पर बैठकर मूस से। तो मुंह से आपका मूली, स से सलजम और से सरसों। अब देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप रट करके इसको याद रखो। अगर आपको डायरेक्ट ये याद हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मूली, सलजम, सरसों आता है क्रूसीफेरा के अंतर्गत। ठीक है, तो जिनको दिक्कत होती है याद करने में, कन्फ्यूजन होता है, आप उसको इस ट्रिक से याद रखिए। इसके बाद आता है मालवेसी। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल ये आते हैं। मालवेसी कुल के अंतर्गत क्या क्या आता है? कपास, भिंडी, गुड़हल। अब इसको याद रखने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा ट्रिक ये बनाया कि माँ के पास भिंडी और गुड़हल है। माँ के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें देने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा वर्ड याद करेंगे कि माँ के पास भिंडी और गुड़ है। तो देखिए याद इसमें क्या होगा, माँ के पास का मतलब क्या हुआ? माँ का मतलब हो गया मालवेसी। माँ मतलब मालवेसी।
के पास मतलब कपास, माँ के पास कपास। भिंडी तो भिंडी हो ही गया, और गुड़ मतलब गुड़हल, याद हो जाएगा, सिंपल सा है। मालवेसी कुल के अंतर्गत, यानी माँ के पास भिंडी और गुड़, माँ के पास कपास, भिंडी और गुड़, गुड़हल हो जाएगा, ये 3 चीज इसके अंतर्गत। अब आता है रूटेसी, यानी जितने भी खट्टे वाले आप चीज़ देखोगे, जैसे खट्टा होगा नींबू, संतरा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और एक मौसम्बी भी हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, तो ये सभी के सभी रूटेसी के अंतर्गत आते हैं। रूटेसी के अंतर्गत नींबू, संतरा और मौसम्बी, नींबू, संतरा और मौसम्बी रूटेसी के अंतर्गत। दलहनी जो पौधे होते हैं वो कंपोजिटी के अंतर्गत आते हैं। दलहनी जो पौधे होते हैं वो किसके अंतर्गत, कंपोजिटी के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जाता रहता है। दलहनी पौधे कंपोजिटी के अंतर्गत। साथ ही साथ सूरजमुखी का पौधा, गेंदा फूल, कुसुम और डहेलिया, यानी जो फूल आप देख रहे हैं, जैसे जितने भी फूल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे सूरजमुखी का फूल, गेंदा का फूल, डहलिया का फूल, तो ये सभी के सभी भी आपके कंपोजिटी के अंतर्गत आते हैं। दलहनी पौधे भी इसी के अंतर्गत आते हैं, कंपोजिटी के अंतर्गत। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सूरजमुखी का पौधा किस कुल के अंतर्गत आएगा, कंपोजिटी के अंतर्गत। दलहनी पौधे किस कुल के अंतर्गत आएंगे, कंपोजिटी के अंतर्गत। लहसुन और प्याज जो होते हैं वो किस कुल के अंतर्गत आएंगे, तो आप वहाँ पे कहेंगे लिलिएसी के अंतर्गत। खट्टे जो स्वाद में खट्टे जो पौधे हुए, पदार्थ हुए, जैसे कह सकते हैं नींबू, संतरा और मौसमी, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो वहाँ पे आप रूटेसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अनाज वाले पौधे किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आपका आता है ग्रेमिनेसी के अंतर्गत। ठीक है, ग्रेन वैसे भी आप जानते हैं, ग्रेन तो वो आपका आ जाएगा ग्रेमिनेसी, गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, ये इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग सोलेनेसी के अंतर्गत। सोलेनेसी बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। इसमें देखिए क्या होता है, बैंगन, टमाटर, आलू, तंबाकू। अब यहाँ पे याद रखने का छोटा सा तरीका ये हम कह सकते हैं कि भोजपुरी में जितने भी चोखा, लिट्टी चोखा आपने सुना होगा, तो चोखा को मीसने में जो जो पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें मिर्च भी आता है। ठीक है, मिर्च, बैंगन इस्तेमाल करते हैं, टमाटर का इस्तेमाल होता है चोखा बनाने के लिए। आप उसमें आलू, बिना आलू का चोखा होता नहीं है, तो आलू आप वहाँ पे डाल सकते हैं। कभी कभी तम्बाकू भी डाल करके बनाइए, मतलब कह सकते हैं, और मिर्च तो होता ही है। तो ये सब आता है, बैंगन, टमाटर, आलू, तंबाकू, मिर्च, सोलेनेसी के अंतर्गत। सिंपल से याद रखने का तरीका, जिसका हम लोग चोखा बना सकते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। राइट, अब यहाँ पे एक और हमारा आता है सेब, यानी एप्पल। एप्पल किसके अंतर्गत, रोजेसी कुल के अंतर्गत। रोजेसी यानी रोज एक एप्पल खाइए। ठीक है, डॉक्टर क्या कैसे कहते हैं, वंस एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स अवे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि रोज एक एप्पल खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। तो यहाँ पे कहेंगे सेब किसके अंतर्गत, रोजेसी, रोज एक एप्पल खाना है। ठीक है, रोज एक एप्पल खाना है। तो ये रहा पौधों के कुल से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। 90% तक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी आप हमारे नोट्स में देखेंगे तो इसमें और भी मैंने बहुत कुछ नोट्स में बताया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा पॉइंट हम बात कर लेते हैं जड़ के बारे में। वैसे हम जड़ और तना एक अलग वीडियो लाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं जड़ के बारे में बताता हूँ, लेकिन एक और वीडियो लाऊंगा तो उसमें तना वाले पौधे, जड़ वाले पौधे को फिर से शामिल कर दूंगा ताकि और अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए जड़ जो होता है, जड़ पौधे का अवरोही भाग होता है, जो विकसित किससे होता है, मूलांकुर से होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया कि जड़ पौधे का अवरोही भाग होता है या किससे विकसित होता है, तो ये आपका मूलांकुर से विकसित होता है। बस ये पॉइंट याद रखना है, मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, यानी जड़ वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, जड़ के रूपांतरण वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तना के रूपांतरण वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जड़ के रूपांतरण वाले जो पौधे हैं, जैसे गाजर, मूली, सलजम और चुकंदर। गाजर, मूली, सलजम और चुकंदर। मूली, सलजम आपने क्या देखा था, किसके अंतर्गत आता है, ये किस कुल के अंतर्गत, तो हमने देखा था कुर्सी। ठीक है, कुर्सी पर बैठकर मुझसे क्या डरना, तो क्रूसीफेरा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर रूपांतरण पूछा गया कि पौधे के रूपांतरण का भाग है, तो जड़ का रूपांतरण का भाग है गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर
ये सभी के सभी ज़मीन के अंदर जड़ के रूप में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। वैसे भी ये सिंपल था, याद हो ही जाएगा कि आप सभी को पता है गाजर जड़ के रूप में रहता है, मूली जड़ के रूप में रहता है, शलजम हो, चुकंदर हो, ये सभी जड़ के रूप में रहता है। तो ये चीज़ याद होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पौधे का जनन अंग कौन सा होता है। तो पौधे का जनन अंग होता है पुष्प। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। और पुष्प में क्या क्या होते हैं ये ध्यान रखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन कौन से भाग हैं, या फिर पुष्प के निम्न में से भागों को पहचान करिए। तो आप उसमें देखेंगे ए करके दिया रहेगा, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जयांग, ये सभी रहता है। तो सभी के सभी पौधे के भाग होते हैं, सॉरी पुष्प के भाग होते हैं। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुष्प का मदा जननांग कौन सा है, पुष्प का नर जननांग कौन सा है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पुष्प का जो नर जननांग होता है उसको हम लोग पुमंग कहते हैं, और मदा जननांग को हम लोग जयांग के नाम से जानते हैं। पुमंग और जयांग ये दोनों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन्स भी करता है, तो याद रखिए, ठीक है। पुमंग यानी पुरुष, यह इससे क्लियर हो जाएगा ना कि पुमंग यानी पुरुष, तो पुरुष जननांग यानी नर जननांग होता है, और जयांग मतलब मादा जननांग ये होता है। आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक आपके डिमांड के ऊपर लाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर कर सकें, राइट। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने लाइक अब तक कर दिया होगा, नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती है और टॉपिक्स आपके कवर होते रहते हैं। और जो शाम को प्रैक्टिस आपको कराया जाता है 50 क्वेश्चंस के साथ, आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।